स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि ग्राफिक डिजाइनिंग कैसे करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग का क्या उपयोग है। आपने क्लीनअप डॉट पिक्चर्स के बारे में जाना, रिमूव डॉट बीजी के बारे में जाना और कैनवा के थ्रू आपने ग्राफिक डिजाइनिंग में वीडियो पार्ट को भी देखा, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगती है उसको भी देखा। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमें कैनवा के थ्रू कोई भी वीडियो क्रिएट करना है, उसमें अगर आपको अपनी कोई वॉइस नोट डालनी है, कोई टेक्स्ट डालना है तो कैसे डालना है, और अगर उस टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा कुछ लोगों को हिंदी टाइपिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, और हमें जब भी हम ग्राफिक्स क्रिएट कर रहे होते हैं हमें फास्ट काम करना होता है, हिंदी टाइपिंग करनी होती है। तो जिन लोगों को आती है उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिन लोगों ने हिंदी टाइपिंग कभी नहीं की है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके कई सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको मैं यूज करता हूं, मुझे बहुत ही ईजी लगता है। जब भी कभी हमें अपने सिस्टम में हमें कुछ हिंदी में लिखना होता है तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है स्पीच डॉट टाइपिंग। हमें सिंपली उस पर जाना होता है। देखिए यहाँ पर आपको स्पीच डॉट टाइपिंग नजर आ रहा है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया नीचे दिए गए माइक्रोफोन आइकन पर क्लिक करें और बोलना शुरू करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक रेड कलर का माइक का यानी माइक्रोफोन का एक आइकॉन बना हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं और जो भी आप हिंदी में बोलना शुरू करते हैं ये इसको बिना किसी देरी के लिखना शुरू करता है। चलिए देखते हैं कैसे। नमस्ते, मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है। अब आप यहाँ पर देखते हैं कि जो भी चीजें मैंने बोली इसने सिंपली उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है और वो हमारे सामने है। अब यहाँ से हम इसको जितना मन करे कॉपी कर सकते हैं। किसी एक लाइन को, किसी एक शब्द को या फिर पूरे लाइन को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप उस चीज को अपने किसी भी ग्राफिक्स में यूज कर सकते हैं। यानी जब भी हम कैनवा के थ्रू ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं और वहां पर हमें हिंदी टाइपिंग का इस्तेमाल करना होता है तो हम स्पीच डॉट टाइपिंग पे जाते हैं, हिंदी में बोल करके टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं और यहाँ से कॉपी करके अपने उस ग्राफिक्स में अप्लाई करते हैं। अब सपोज अगर इसी टेक्स्ट को आपको वॉइस पे कन्वर्ट करना हो तो आइए देखते हैं उसके लिए कौन सा टूल्स है, कौन सी वेबसाइट है जो इसे वॉइस में कन्वर्ट करेगी। तो दोस्तों एआई, जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत एडवांस हो चुका है। तो अभी अभी यहाँ पर हम आ गए हैं और इस वेबसाइट का नाम है 11 लैब्स। ये एक एआई वेबसाइट है 11labs.io। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट डालेंगे, जैसे अभी जो टेक्स्ट हमने लिखा है सिंपली मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। और अब इस टेक्स्ट को अगर हमें वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। सबसे पहले हमें यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी होती है। फिलहाल मैंने ये हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में है और मैं इसे हिंदी भाषा में ही वॉइस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर दिया और आप देखेंगे विद इन ए सेकेंड ये वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो ये देखिए अब आपने इस चीज को वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है और यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ से आप इसमें मेल फीमेल अलग अलग तरह की वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी वॉइस को आप सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए अब इसी चीज को आपने एक मेल वॉइस में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल हम अपने ग्राफिक डिजाइनिंग में करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोड का एक बटन दिया हुआ है, सिंबल दिया है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है देखिए हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से 11 लैब्स का यूज हम टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अब आइए चलते हैं कैनवा पे जहाँ पर हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे थे। हम लोगों ने बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रखी है। तो सिंपली मैं एक बार फिर फास्ट बता दे रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्रिएट ए डिजाइन पे एक वीडियो पे गए, हमने यहाँ पर डिजाइन डाली, वीडियो को सिलेक्ट किया, एलिमेंट्स में गए, हिप हॉप म्यूजिक डाली और बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट किया। जो अभी अभी हमने टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट किया है उसको भी मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ से उस चीज को ले लिया है। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं वो चीजें यहाँ पे शुरू हो जाती हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब आप प्ले करिए। इस तरीके से आप किसी भी ग्राफिक्स में, किसी भी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक और अपना वॉइस नोट जो आपने अभी अभी 11 लैब से क्रिएट किया है उस दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी ग्राफिक्स की टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, म्यूजिक को बढ़ा सकते हैं
और यहाँ पर आप जैसे ही जिस म्यूजिक को सेलेक्ट करते हैं वॉइस नोट को, यहाँ पर 3 डॉट आता है। 3 डॉट के थ्रू आप किसी भी चीज का वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने अपने वॉइस नोट का वॉल्यूम बढ़ा के लगभग 200 कर लिया है, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसकी वॉइस मैंने घटा के लगभग 40 कर ली है। अब आप देखेंगे कि अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो जो मैसेज यानी जो वॉइस नोट हमें देना है वो तो बहुत क्लियर सुनाई देगा, साथ ही थोड़ा सा उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमें दिखाई देगा, सुनाई देगा। देखिए, नमस्ते, मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है और हम लोग डिजिटल तो मार्केटिंग इस तरह से हमारे पास कैनवा से वीडियो क्रिएशन का भी ऑप्शन हो जाता है। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। चूंकि ये एक वीडियो है तो ये हमें MP4 वीडियो सजेस्ट कर रहा है, तो मुझे MP4 में ही चाहिए, यानी वीडियो ही चाहिए। हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है, अब वो यहाँ पर इजिली डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है, और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होगा ये आपके फोल्डर में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको अपने सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें आपका कहीं पे भी फेस नहीं है, आपके द्वारा बनाए गए ग्राफिक्स, आपके द्वारा लगाई गई बैकग्राउंड म्यूजिक और आपके द्वारा AI के द्वारा बनाए हुए वॉइस यहाँ पर आ चुका है। आइए देखते हैं एक बार कि कैसे ये काम करता है। तो हम इसको यहाँ पर प्ले करते हैं। ये देखिए, अभी अभी हमने इसके पहले बनाया था, इसमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक है, और अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर बनाया है उसमें आपको इस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ आपको वो अपना वॉइस नोट जो 11 लैब के साथ आपने बनाया है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा मैं इसे प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे प्ले करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम संदीप ये श्रीवास्तव देखिए, तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक भी है, वॉइस नोट भी है। अब आप इसका इस्तेमाल बहुत ही इजीली कर सकते हैं।